दिल्ली में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद अब कांग्रेस ने यह संदेश अपने गठबंधन सहयोगियों को दे दिया है कि अगर आप हमें उचित सम्मान देंगे तो हम आपको भी सम्मान देंगे, नहीं तो जो दशा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई है वही आपकी होगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड क्या कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर और मजबूत करेगा या उसे कमजोर करेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जवाब दें। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी एक दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही हर जगह अपने संगठन को कमजोर क्यों करे, कांग्रेस ही कुर्बानियां क्यों दे। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने कहा था कि आप हमें उचित सम्मान सीट्स दें तो उन्होंने मना कर दिया, तो हम हर जगह कुर्बानी क्यों दें? उन्होंने हमें गोवा में हराया, मणिपुर में हराया, तो हम उन्हें क्यों ना हराएं। ऐसे में अब बिहार की बात हो रही है, तो बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस पार्टी ने एक खास संदेश दे दिया है कि उचित सम्मान दोगे तो सम्मान देंगे। ऐसे में अब बिहार में ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी को अधिक सीटें मिलेंगी। कौन बनाएगा बिहार में सरकार, किसकी बनेगी सरकार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अररिया जिला निकल कर आ रहा है, 6 सीटें हैं, 4 सीटें इंडिया गठबंधन तो 2 सीटें एनडीए। वहीं अरवल की 2 सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। अगर मिलकर इंडिया गठबंधन लड़ता है तो ये कुछ आंकड़े होंगे, अलग अलग लड़ता है तो दिल्ली के जैसे आंकड़े हो सकते हैं। औरंगाबाद की 6 सीटों की हम बात करें, 4 सीटें इंडिया तो 2 सीटें एनडीए गठबंधन। बांका की हम बात करते हैं, बांका में 5 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में। बेगूसराय की बात करें 7 सीटों की तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। भागलपुर की 7 सीटों की हम बात करें तो भागलपुर में 7 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन तो 4 सीटें एनडीए। भोजपुर की 7 सीटों की बात करें, भोजपुर में 7 में से इंडिया गठबंधन 3 सीटें और दोस्तों यहाँ पर एनडीए 2 सीटें। बक्सर की बात करते हैं, 4 सीटें आती हैं, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 ही सीटें एनडीए गठबंधन। दरभंगा की बात करें, दरभंगा में 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 ही सीटें एनडीए। पूर्वी चंपारण में 12 में से लगभग 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 5 सीटें एनडीए के खाते में। गया की 10 सीटों की हम बात करें, 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात गोपालगंज की 6 सीटों की करें, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें ही एनडीए के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं बात जमुई की 4 सीटों की करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 ही सीटें एनडीए के खाते के अंदर भी जा रही हैं। वहीं बात अगर हम करते हैं जहानाबाद की 5 सीटों की तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं बात अगर हम खगड़िया जिले की 4 सीटों की करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात किशनगंज की 4 सीटों की करें तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन और 3 ही सीटें, माफ कीजिएगा 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। कैमूर की बात करें, कैमूर जिले में 3 ही सीटें हैं और तीनों सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। वहीं बात अगर हम कटिहार जिले की 7 सीटों की करते हैं तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए, 0 सीटें एनए के अंदर। वहीं बात लखीसराय की 2 सीटों की करते हैं, दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन यहां से हासिल कर लेगा। वहीं अगर हम बात मधुबनी की 10 सीटों की करें तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं बात मुंगेर की 3 सीटों की करते हैं तो तीनों सीटें इंडिया गठबंधन यहां से हासिल करती हुई देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर मधेपुरा की 4 सीटों की तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट एनडीए महागठबंधन, 1 सीट अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं मुजफ्फरपुरा की हम 11 सीटों की बात करें, इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर जीत हासिल करेगा, 4 सीटें एनडीए तो 1 सीट अन्य के अंदर। वहीं बात नालंदा की 7 सीटों की करें, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए के अंदर जा रही हैं। वहीं बात अगर हम नवादा की करते हैं 5 सीटों की तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 ही सीटें यहां पर एनडीए के खाते के अंदर भी जा रही हैं। वहीं बात पटना की करें, यह बिहार की राजधानी है, 14 में से 7 सीटें इंडिया, 6 गठबंधन, एनडीए तो 1 सीट अन्य के खाते में। बात पूर्णिया की करें, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए तो 0 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं बात रोहतास की 7 सीटों की करें तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं बात सहरसा की 4 सीटों की करें, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात अगर हम समस्तीपुर की 10 सीटों की करते हैं तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन जा रही हैं। वहीं बात शिवहर की 1 सीट की करते हैं,
एनडीए है जो सीट सेवर की है वो हासिल करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। वहीं बात शेखपुरा की 2 सीटों की करें, 1 सीट इंडिया गठबंधन, 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात अगर हम सारण की 10 सीटों की करते हैं तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 7 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों की हम बात करें, 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही है। सुपौल की 5 सीटों की बात करें, 2 सीटें इंडिया, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही है। सिवान की 8 सीटों की बात करें, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात अगर हम वैशाली की 8 सीटों की करते हैं तो 3 सीटों पर तो इंडिया गठबंधन, वहीं मित्रों 5 सीटों पर यहाँ पर एनडीए हासिल कर रहा है जीत। हम बात करें पश्चिम चंपारण जो कि अंतिम है, 9 जिले आते हैं इसमें, 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 5 सीटें एनडीए, तो कुल मिलाकर हमने 243 सीटों वाले बिहार की बात कर ली है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा जो था वो दोस्तों यहाँ पर लगभग 120 से 21 सीट था, तो उसे पार इंडिया गठबंधन कर रहा है, 130 सीटें हासिल कर रहा है, 109 सीटें एनडीए, तो 4 सीटें एनए के खाते में। यानी बिहार की वर्तमान स्थितियां जो हैं वो इंडिया गठबंधन की जीत वाली देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जवाब दें। धन्यवाद।